अस्सलाम वालेकुम डियर MD-CAT एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल सब ठीक ठाक होंगे और जो है भरपूर उनकी तैयारी जो है वो चल रही होगी MD-CAT की। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो हूँ वो अलग से एक सीरीज़ लाई हूँ किप्स की, जो कि 2025 टेस्ट सेशन है फॉर इम्प्रूवर्स एंड रिपीटर्स। तो इसका आज चैप्टर सेल स्ट्रक्चर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। और एक गुड न्यूज़ आप सबके लिए कि मैं इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ के अंदर हर हफ्ते जो है वो कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो लाजमी शेयर करती रहूँगी। ठीक है, इस हवाले से जो है वो किसी न किसी टेस्ट सेशन की वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है वो शेयर मैं करती रहूँगी। ऑलराइट, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो है वो चैप्टर है जिसको हम किप्स में सेशन में जो है वो स्टडी करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं लाइजोसोम्स की, तो लाइजोसोम्स तो मौजूद नहीं हो सकते, ना ही फेगोसोम्स मौजूद होते हैं, बल्कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर जो कि मौजूद हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो होता है मीजोसोम, और ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। बाकी सब जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। नाउ द क्वेश्चन 2 इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन अ मैच्योर लिविंग प्लांट। देखिए, जहाँ पर हमारे पास वर्ड आ गया है मैच्योर, तो मैच्योर लिविंग प्लांट का मतलब है कि वो है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गन जो कि सबसे ज़्यादा लार्ज है और मैच्योर सेल के अंदर पाया जाता है, तो वो होता है न्यूक्लियस। Now we have the question number 3, which is in eukaryotic cell the process of glycolysis take place in eukaryotic cell के अंदर जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है वो किस जगह होता है। ल्यूमेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोसोल। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोसोल के अंदर जो है वो हो रहा होता है। Now we have the question number 4, DNA molecule is present in all of the following organelle except। DNA कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, लाइजोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहे हैं इनमें हर जगह पाया जाता है अलावा किसी एक के। तो वो एक क्या है जहाँ DNA नहीं पाया जाता। अगर हम हर एक ऑप्शन को स्टार्ट करें डी से देखना, तो न्यूक्लियस के अंदर DNA पाया जाता है, वैसी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का इतना DNA होता है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में भी DNA होता है। तो जो लाइजोसोम है इसके अंदर DNA नहीं होता, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्लांट सेल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय माइक्रोस्कोपिक चैनल्स कॉल्ड। प्लांट सेल एक दूसरे के साथ किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है और ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल की जो हमारे पास सेल वॉल होती है उस वॉल के अंदर जो है वो छोटे छोटे से सुराख होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये एक वॉल है और ये दूसरी वॉल है। अब ये इन वॉल के यहाँ पर जो है ना वो छोटे छोटे से इस तरीके से कहीं ना कहीं सुराग होते हैं जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो हो रही होती है इनके दरमियान। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, तो द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सेल वॉल एक्सेप्ट। ये सब जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के केमिकल कॉम्पोनेंट्स है, इसके अलावा लिग्निन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिग्निन। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स प्राइमरी सेल वॉल के लिग्निन नहीं है, जहाँ के सेल्यूलोज, पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ मिडल लेमेला in the plant cell, in between the primary and secondary cell wall, in between the primary walls of neighboring cell, in between the cell membrane and primary wall, lies inner to the cell membrane। तो इसका जो है देखिए, सबसे पहले डी ऑप्शन को तो हम वैसे ही कट कर देंगे। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन ए, बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, विच इज़ इन बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ द नेबर्स सेल। अब होता क्या है, मिडल लेमेला कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले आपके पास सेल है, उस सेल के बाहर एक और लेयर है जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, और फिर इसके बीच में एक लेयर है। ठीक है, और फिर इसके बाहर एक और लेयर है। तो वो लेयर जो कि हमारे पास इन दोनों को, एक सेकेंड, तो वो लेयर जो कि हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को बीच से सेपरेट कर रही है, इस लेयर को हम लोग जो है वो नाम देते हैं किसका, इस सेल वॉल को जो है वो हम लोग नाम देते हैं मिडल लेमेला का। ठीक है, तो इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल, ये प्राइमरी वॉल है और प्राइमरी वॉल के जो है वो इन बिटवीन ये जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट द क्वेश्चन वी हैव इज इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन नहीं है शेप देना सेल को, ऑब्वियसली है बैरियर की तरह एक्ट करना, सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना या प्रोवाइड करना स्ट्रेंथ टू द सेल। तो देखिए, जो चीज़ हमारे पास फंक्शन नहीं है ना
किसी एक सेल का, वो है एक्ट एज अ बैरियर। कभी भी कोई भी सेल वॉल बैरियर की तरह एक्ट नहीं करती है क्योंकि वो सेमी परमिएबल होती है, ठीक है ना। एज नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिपिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। सारे लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, किसके अलावा? फॉस्फोलिपिड्स, स्फिनोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल या फिर जो है वो वैक्सिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वैक्सिस। वैक्सिस कभी भी सेल जो है ना फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में इन्वॉल्व नहीं होती है, बाकी सारी जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे होते हैं लिपिड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इट इज़ जनरली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, कह रहे हैं उन सेल के अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होती है? फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपके पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। Now question number 11 is the molecule that serve as cell surface markers for plasma membrane से is cell surface marker की तौर पर जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज़ हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यूज़ होते हैं एज अ सर्वर, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. Carbon dioxide passes through plasma membrane of cells by active transport, फैगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस, सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, मैं पहले आपको ना दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फैगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस का, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके समझ में ये एक सेल है और इसके आगे ये एक जो है वो कोई मटेरियल है। अब इस सेल ने अपनी शेप चेंज की और एक मिनट, अब इस सेल ने क्या किया कि अपनी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज की और ये मटेरियल इसके जो है वो अच्छा, ये मटेरियल जो है वो इस सेल के अंदर आ गया, ठीक है। ये सेल इस तरीके से है और इसके अंदर जो है वो मटेरियल इसके अंदर आ गया। तो इस टाइम पर जबकि मटेरियल सेल के अंदर आ गया, कोई हार्ड बॉडी, कोई हार्ड लिक्विड इस चीज़ के जो है वो अंदर आ गया है, तो इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस का। और इसी तरीके से अगर मैं आपको फिनोसाइटोसिस का प्रोसेस समझाऊं तो उसमें क्या होता है कि उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक अदद सेल है और यहाँ पर आपके पास कोई भी लिक्विड सा मटेरियल है, लिक्विड, ठीक है। अब वो लिक्विड जब इस सेल के अंदर आ जाए, ये सेल इस तरीके से जो है वो खुल जाएगा, यूँ पहले बैंड होगा, फिर उसके बाद बिल्कुल यूँ हो जाएगा और फिर जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये जो सेल है वो हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा? गोल हो जाएगा और ये जो लिक्विड है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल डायग्राम है जिसमें मैंने आपको फैगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस के बारे में समझा दिया। अब मैं सबको इरेज करके आपको जो हूँ वो क्वेश्चन की तरफ ले आती हैं। अच्छा जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस या फिर सिंपल डिफ्यूजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसफॉर्म हमारे पास हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज कैरियर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन आर। वो कैरियर मॉलिक्यूल जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन से इधर उधर, तो वो किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं वो, फॉस्फोलिपिड इन नेचर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल या फिर ओलिगोसैकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन इन नेचर। वो कैरियर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या ही प्रोटीन को रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन ही है जो कि हमारे पास इधर से उधर किसी भी ट्रांसपोर्ट कर रही हैं सेल की मेम्ब्रेन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ईच न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद द स्पेस बिटवीन देम इज अबाउट। हर न्यूक्लियस जो है वो 2 पैरेलल मेम्ब्रेन के साथ कवर है और उनके बीच में स्पेस है, तो वो स्पेस कितना नैनोमीटर है? अच्छा, ये जो है ना अपने बुक में हिसाब से देख लीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है 10 to 15 नैनोमीटर। Now the question number 15 is dash gives mechanical support to the nucleus. राइबोसोमल सब यूनिट्स देते हैं सपोर्ट न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोज देता है, क्रोमेटिन मटेरियल देता है या फिर न्यूक्लियर लेमेला देता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर लेमेला जो है वो सपोर्ट देता है न्यूक्लियस को, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है ना वो अप्रॉक्स हमारे पास है 45 क्वेश्चन से भी ज़्यादा, आई थिंक 60 क्वेश्चन हैं टोटल इसके चैप्टर के, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर इसको पूरा कवर करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज पिक एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियोस। न्यूक्लियोस के ख़िलाफ़ कोई एक स्टेटमेंट बताएं। इट इज़ एन ऑर्गन, ये न्यूक्लियस जो है वो एक ऑर्गन है, फैक्ट्री है राइबोसोम को सिंथेसाइज करने की।
या फिर जो है ये एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, या ये कंपोज्ड है दो रीजन से। तो इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये एक ऑर्गेनल है, ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब चीज़ें सही हैं। इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन सेपरेट नहीं होती, ये दो रीजन से ही कंपेयर होती है, और ये राइबोसोम बनाने में हेल्प करती है। सब ठीक है। देखिए अगर आपके पास ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है दूसरी तरीके से कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो क्या फॉर्म करता है, क्या सिंथेसाइज करता है। तो याद रखिएगा हमेशा राइबोसोम सिंथेसाइज करता है। हमेशा जो न्यूक्लियस है ये राइबोसोम जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, चीज़ याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया इज। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के खिलाफ यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, बिल्कुल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन द मैट्रिक्स, नहीं। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम भी बल्कि होती है उनकी मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं होते, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं होते, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हमारे पास है हाउ मैनी फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर पाए जाते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 2 पाए जाते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल डिपेंड्स अपॉन। माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेल्स हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ, किसी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो किस नंबर पे डिपेंड, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ द सेल पे, साइज ऑफ सेल पे, टाइप ऑफ सेल पे, या फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अच्छा, ये आपकी बुक लाइन है, अगर आपने सिंध बुक पढ़ी हो तो आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उस पर डिपेंड कर रहे होता है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए आई थिंक। अब ठीक है, इससे आप क्लियर हो जाएगा। Okay, now we have the 20th question, which of the following is not present in mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चीज़ है जो कि नहीं पाई जाती है। एंजाइम बिल्कुल पाया जाता है, कोएंजाइम भी पाया जाता है, राइबोसोम, बल्कि थाइलाकॉइड जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इसके अंदर थाइलाकॉइड नहीं पाया जाता। Now question number 21 is the knob-like structure pinhead particles located on cristae of mitochondria। कह रहे एक knob-like structure होता है जो कि cristae of mitochondria के ऊपर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। पेरिऑक्सियम कहते हैं, ग्लायोक्सियम कहते हैं, ऑक्सीजोम कहते हैं, या फिर हम उसको एंडोजोम कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हम उसको ऑक्सीजोम कहते हैं। Now question number 22 is what is the appropriate ratio of RNA and protein in a ribosome। कह रहे हैं बताएं RNA और प्रोटीन का एक राइबोसोम के अंदर क्या रेशो होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 1:1 होता है RNA और प्रोटीन का किसी भी राइबोसोम के अंदर। Now question number 23 is the sedimentation coefficient of smaller ribosome subunit of Pseudomonas aeruginosa is 30s, 40s, 50s या फिर 60s। ये भी आपकी बुक लाइन है जो कि 30s होता है, ठीक है। Now we have question number 24, which of the following is synthesized by free floating ribosome of cytoplasm in human। इनमें से कौन सा जो है वो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम ऑफ साइटोप्लाज्म इन ह्यूमन में जो है वो यूज़ होता है। डीएनए पॉलीमरेज होता है, वो सेलिवरी एमिलेज होता है, पेनक्रिएटिक एमिलेज होता है, या फिर सेलिवरी लाइपेज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज होता है। 25 is ribosomal subunits are attached with each other by means of magnesium or forming dash bonds। अच्छा बताएं मैग्नीशियम में कौन से बॉन्ड हो रहे होते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा आपकी बुक लाइन है, मैंने इसको काफ़ी दफ़ा रिपीटेडली देखा भी है, और उसमें जो है वो हमारे पास बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में सॉल्ट बॉन्ड्स है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, पॉलीराइबोसोम्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। पॉलीराइबोसोम जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है। एक RNA, एक mRNA, एक राइबोसोम, बहुत सारे mRNA और एक राइबोसोम, एक mRNA, बहुत सारे राइबोसोम, और बहुत सारे mRNA, बहुत सारे राइबोसोम। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है एक RNA और बहुत सारे राइबोसोम, एक पॉली राइबोसोम। देखिए पॉली राइबोसोम का मतलब राइबोसोम तो बहुत सारे होंगे, लेकिन mRNA एक ही होगा। Now question number 26 and 27 is there are spherical or tubular membranes of endoplasmic reticulum। तो उसको हम क्या कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमारे पास ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम स्फेरिकल मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टनी का, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा नाउ वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच विद। देखिए गोल्गी अपैरेटस में जो स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है उसको हम क्रिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच विद। किसके साथ अटैच होता है। काइटोकोर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर सेंट्रोजोम। तो ये अटैच होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ।
क्वेश्चन नंबर 29 इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर्स फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों वो एक दूसरे से डिफरेंस है? क्योंकि उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक में, और स्मूथ उसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। उन ग्रेन्यूल्स को नाम दिया जाता है प्लेट्स ग्रेन्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज अ कॉमन फंक्शन परफॉर्म बाय बोथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। वो कॉमन फंक्शन तो दोनों स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। वो कॉमन फंक्शन कौन सा है? वो है मैकेनिकल सपोर्ट। ये दोनों कोई ना कोई मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे होते हैं। Now we have question number 31. The face of Golgi apparatus that lies closer to the nuclear membrane is। अच्छा, जो क्लोजर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, वो वाला फेज पूछना है कैसा होता है? ट्रांसफेज, सिस फेज, मैच्योरेशन फेज या कॉनकेव फेज। जो वो फेज जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा क्लोज टाइम पर जो है वो आता है, वो हमारे पास होता है सिस फेज। क्वेश्चन नंबर 32 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो गोल्जी अपैरेटस नहीं करता? प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल करता है। सिंथेसिस ऑफ वेरेटिन मेम्ब्रेन भी करता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम भी करता है, स्टोरेज ऑफ लिपिड भी स्टोरेज ऑफ लिपिड नहीं करता। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास है वो है स्टोरेज ऑफ लिपिड का, ठीक है, कि ये गोल्जी अपैरेटस नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज देयर आर sac-like organelles involved in the hydrolation of macromolecules in cells। वो sac-like organelle जो कि इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोलाइसिस में मैक्रोमोलिक्यूल की सेल के अंदर, उनको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी वेसिकल्स या फिर फेगोसोम्स। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 34 इज लाइसोसोम्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट। लाइसोसोम हर तरह की यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता? मेमेलियन में, वाइट ब्लड सेल्स में, हेपोटोसाइट्स में या फिर एपिथेलियल सेल के अंदर। तो ये हमारे पास मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो नहीं पाए जाते। लाइसोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज आर कॉज्ड बाय। लाइसोसोम की स्टोरेज डिजीज होती है वो किस वजह से होती है? या तो एब्सेंस हो जाती है साइटोसोलिक एंजाइम की, या लेस प्रोडक्शन होती है लाइसोसोमल एंजाइम की, या म्यूटेशन हो जाती है जीन में, या फिर रिलीज हो जाता है लाइसोसोम एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर सी, म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी हैव, यानी कि इसमें म्यूटेशन हो जाती है जीन में, जिसकी वजह से जो है वो स्टोरेज डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज अ डिजीज़ कॉज बाय एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। वो लाइसोसोम जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अंदर अगर कोई ख़राबी आ जाती है, डिजीज़ आ जाती है, तो वो फिर कौन सी डिजीज़ में फॉर्म होता है अगर वो एब्सेंट हो? एडिसन डिजीज़, डाउन सिंड्रोम, टे6 डिजीज़ या फिर क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है टे6 डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 37 इज विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बिल्कुल ठीक उतर रही है? बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर इक्वली परमेएबल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। आउटर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल एंड इनर, नहीं, इससे उल्टा होता है। आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है और इनर थोड़ी सी कम होती है। तो ऑप्शन सी ठीक रहेगा इसका, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है ना, उसकी दो मेम्ब्रेन होती है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। समझिए कि हमारे पास ये जो है वो साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो मेम्ब्रेन होती हैं। समझें, एक ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म की, और वेट, अच्छा जी, और एक जो है वो ये मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की हैं। अब हमारे पास जो ये वाली मेम्ब्रेन है, जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परमिएबल होती है। और जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है ये लेस परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो है ये लेस परमिएबल होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और दोबारा आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट का जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं? थैलाकॉइड ल्यूमेन में, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा में या फिर इंटरग्रेनुला में। तो हमारे पास जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 39 इज फाइंड आउट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट पेयर जो है ना वो आपने ढूंढना है और फिर उसके बारे में आपने बताना है। पहला कह रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है पॉलिनेशन में, तो ये ठीक है। फिर बी हमारे पास है एमोलाइस्ट स्टोर करता है स्टार्च को
ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। एमाइलेज जो है वो हमारे पास एमोप्लास्ट स्टोरेज नहीं करता है स्टार्च की। इलियोप्लास्ट स्टोरेज करता है प्रोटीन की, बिल्कुल ठीक है। क्रोमप्लास्ट स्टोरेज करता है लिपिड्स को, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अच्छा, आप लोग का टारगेट है, आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर बताना है एमिलोप्लास्ट किस चीज़ की स्टोरेज करता है, ठीक है। जिसने मुझे पहला बताया ना, फिर उसको इंशाल्लाह ताला शाबाश मिलेगी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। ऑल प्लास्टिड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन। सब प्लास्टिड के पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है सिंपल स्ट्रक्चर? ये आपकी बुक लाइन है कि उनका सिंपल स्ट्रक्चर क्यों होता है, ताकि वो एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो सकें एक टाइप से दूसरी टाइप में। Now we have question number 41. The organelle of plant cell that is comparable to animal lysosome is, वो organ जो कि प्लांट सेल का जो कि कंपेयर हम कर सकते हैं एनिमल के लाइजोसोम से, वो कौन सा ऑर्गन होता है? तो ऑब्वियसली वो वैक्यूल होता है, ठीक है। प्लांट के वैक्यूल को हम एनिमल के लाइजोसोम से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट का जो वैक्यूल होता है वो बीच में होता है और वो बिल्कुल सर्कल बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। सिक्रीशन एंड पैकिंग ऑफ द सब्सटेंस आर कनेक्टेड विद। अच्छा, ये भी आपकी बुक लाइन है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि सिक्रीशन भी करता है और जो है वो पैक भी करता है, तो वो गोल्जी अपैरेटस होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज़ का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है और घुमा फिरा के इसी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और फिर आपसे पूछते हैं। अच्छा, कह रहे हैं पाथवे बताएं कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो है वो पेनक्रियास की किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। राइबोसोम से जाते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइबोसोम से वो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक में जाते हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया और दूसरा ऑप्शन भी गलत, तीसरा भी गलत। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। राइबोसोम से वो जाते हैं रफ में, रफ से जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर वहाँ से वो जाते हैं गोल्जी अपैरेटस में। इस क्वेश्चन को मैं फिर से कह रही हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। द ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। वो ऑर्गन जो कि फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में, वो कौन सा होता है? ग्लाइकोजिसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपकी बुक लाइन ही है और वो हमारे पास होता है पेरोक्सिसोम। 45। अच्छा, अल्कोहल की जब भी जिक्र आएगा ना, याद रखिएगा अल्कोहल का जिक्र आ रहा है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जिक्र आ रहा है। ये ना चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, ये तो बिल्कुल ही गायब हो गया। अच्छा, ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में लाजमी जो है वो रखिएगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेरोक्साइड का जिक्र आ रहा है, इसको भी है, इसको मैं इससे ही कर देती हूँ अब, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जिक्र आ रहा है या अल्कोहल का जिक्र आ रहा है, हमेशा आपके पास आंसर होगा पेरोक्सिसोम। ये ट्रिक है, इसको आपने अच्छे से जहन में रखना है। Now question number 45 is the organelle that are not formed by endoplasmic reticulum are, वो ऑर्गन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म नहीं होते, वो कौन से? लाइजोसोम, ग्लाइकोजिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, गोल्जी अपैरेटस या वैक्यूलर लाइजोसोम। बच्चों ध्यान से पढ़ें, कह रहे हैं नॉट फॉर्म्ड। बच्चे क्या करते हैं? फॉर्म्ड समझकर गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म नहीं होते, ठीक है। बाकी वैक्यूल हो गया या हमारे पास लाइजोसोम्स हो गए, ग्लाइकोजिसोम्स हो गए, सब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है। Now we have question number 46. Attachment of ribosomes with mRNA takes place at dash and deattachment take place at dash end। अब बताएं कौन से एंड पे राइबोसोम mRNA के आके अटैच होता है और कौन से पे आकर जो है वो डी अटैच हो जाता है। देखिए, 5th पे जो आता है ना राइबोसोम, उस पे एंड होता है और 3 वाला जो है ना उस पे आके वो डी अटैच हो जाता है, ठीक है। 47 पर आ जाते हैं। अच्छा जी, 47 क्वेश्चन हमारे पास है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड। ज़्यादातर ऑर्गन यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में या फिर साइटोप्लाज्म में। इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 48। प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल ड्यू टू। प्लांट सेल एनिमल सेल से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल की वजह से, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की वजह से, प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वजह से, या प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों की वजह से एनिमल सेल प्लांट सेल से डिफरेंट होता है, क्योंकि एक में सेल वॉल होता है और एक में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट लाइजोसोम्स आर। अच्छा, ये आपकी बुक लाइन है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40 हमारे पास जो हैं वो होते हैं, तो इसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल एक्सेप्ट। सारे डबल मेम्ब्रेन हैं किसके अलावा? वैक्यूल के अलावा।
क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी और न्यूक्लियस भी। द प्रोसेस थ्रू विच लिपिड मटेरियल आर टेकन इनटू द सेल। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, लिक्विड मटेरियल, आपको पहले समझा चुकी हूँ। फिनोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर लिया जाता है, और फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको हम करेक्ट करके लिखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और एंडोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी चीज़ अंदर लेना, भले वो लिक्विड हो या फिर वो सॉलिड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 52। बस हमारे लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद 60 पे हमारा इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास बायो का वो स्टार्ट करेंगे या फिर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमें ठीक लगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह ताला फिर वही चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 इज, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो पाया जा रहा है वो कौन सा है, वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रियोल या ग्लाय ऑक्सीजोम। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस जो है वो पार्टिकल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 इज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस इन द फंक्शन ऑफ। ये कहाँ जो है वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, ये सारे जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इज विच सेल ऑर्गेनल इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गन है जो इनकरेक्ट मैच होता है अपने फंक्शन के साथ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। गोल्जी अपैरेटस इंटरसेलुलर डायलेशन नहीं करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करता है, बिल्कुल ठीक। मेंटेन करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को सेल मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट कार्बन फिक्सेशन करता है। सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन गोल्जी अपैरेटस पैकिंग का काम करता है, फिर सिंथेसाइज करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है ना, यूकैरियोटिक सेल वेयर आर द प्रोटीन्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं। बुक लाइना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लोकेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। चार्ज पोल्स इन ऑल अ सेल मेम्ब्रेन आर फाउंड इन। चार्ज पोल जो होते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो कहाँ पाए जाते हैं, चैनल प्रोटीन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57 विच सेल ऑर्गेनल कंटेन एंजाइम फॉर केल्विन साइकिल। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेन है जिसके अंदर जो है वो एंजाइम होता है केल्विन साइकिल के लिए, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम फॉर ऑल दीज प्रोसेस एक्सेप्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए, फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड, इन सब के लिए कोई ना कोई एंजाइम होता है अलावा एक के। वो कौन सा है हमारे पास, फर्मेंटेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई एंजाइम नहीं होता। ओके, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर वर्किंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इज। अच्छा, लाइसोसोमल एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे कब काम करता है, जबकि वो स्लाइटली एसिडिक हो। क्वेश्चन नंबर 60 इज, इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल वॉल। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि नहीं पाया जाता यूकैरियोटिक सेल में, तो वह है म्यूरिन। तो यहाँ पर जाकर जो है वो फाइनली हमारा ख़त्म होता है ये पूरा चैप्टर। उम्मीद है कि जो है वो आप सबको पसंद आया। अगर ये पसंद आया वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, और बताइएगा कि नेक्स्ट हम लोग जो है वो किस पर जो है वो इसको काम करें, ठीक है।